घर खाली खाली इतना अजीब लग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो वहीं से ही स्टार्ट होती है, कल जहाँ पे हमने एंड किया था। तो एक रूम की सफाई हम लोगों ने कर ली थी और सफाई शुरू करी थी 10 बजे से, और हमको टाइम लग गया था 12:30 1 बज गए थे समथिंग दोनों रूम की सफाई करने तक। तो छोटी सी वीडियो मैंने यहाँ की बनाई है। तो यहाँ पे इस रूम में आते ही सबसे पहले इनने पंखा साफ़ कर दिया था, और इसके बाद ये पर्दे लगे हुए हैं, इनको साफ़ कर लेंगे। सामान निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सामान भी यहाँ कुछ ज़्यादा पड़ा नहीं है, बस साइड खिसकाते हुए कर देंगे। मैंने बताया ना, अभी नया मकान है। पुराना मकान हो तो थोड़ी दिक्कत आती है, सामान ज़्यादा हो तो दिक्कत आती है सफाई में। तो सिर्फ देखो मेरे को। क्यों, आपको देखा नहीं है मैंने? ईमानदारी से देख, प्रेम से। प्रेम से ही देख रही हूँ यार। हौले हौले आराम से। आप ना कुर्सी के बीचों बीच में पैर मत रखा करो, पहले एक साइड का कर लो, सामान खिसकाते रहेंगे यार। मुझे मेरे से तो हिलती भी नहीं है। तुम्हें कितने ने बुलाया, तुम चले गए? से हो गई दीवार। कहाँ के हैं ये? ऊपर की दीवारों में सारा झाड़ू से साफ़ कर लिया था। इसके बाद फिर जो विंडो है उसमें मतलब गीले कपड़े सूखे कपड़े से साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे चूड़ी रखने वाला स्टैंड है तो इसको भी साफ़ कर ले रही हूँ, मेज को साफ़ कर ले रही हूँ। और फिर इसके बाद इस बेड को हमने इधर खिसकाते रह रहे थे मतलब, और अपना काम करते रह रहे थे। अब बारी थी इस अलमारी की, तो सामान कपड़े हमने बाहर निकाले नहीं है, इसको ऐसे ही खिसकाएंगे। बहुत भारी है इसलिए यहाँ सफाई करना मेरा रह जाता है। इसके नीचे झाड़ू डाल के सफाई करने का ऑप्शन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी, ऊपर भी बहुत धूल हो रखी थी। तो हस्बैंड के साथ मेरे लिए इजी हो जा रहा था, क्योंकि उनकी हाइट अच्छी खासी है और उनका हाथ पहुंच जा रहा था। ऊपर की सफाई वो कर रहे थे, नीचे की सफाई मैं कर रही थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि इसके नीचे झाड़ू नहीं जाता है। तो इसको खिसका लिया है हमने, और यहाँ पे पहले मैं इससे साफ़ कर लूँगी, फिर दूसरे कपड़े से साफ़ कर लूँगी। उठाऊँगी कैसे? उठाना पड़ेगा ना, नीचे गंदी है। अलमारी इधर जम नहीं रही, नहीं जमेगी ना, अच्छी नहीं लग रही है गाइस। अलमारी बंद है, अंदर को उधर साइड को ही सही है। मैंने झाड़ लगवाया, देखो कोई कूड़ा नहीं मिलेगा, पूरा सफाई करके रखी है, देखो एक धूल नहीं मिलेगी आपको। तो डेली बेसिस पे मैं जैसे जिस चीज़ को हटा के कर सकती हूँ उस चीज़ को हटा के मैं कर देती हूँ, इसलिए यहाँ पे ना ज़्यादा गंदगी थी नहीं। फिर मैंने यहाँ पे कपड़े से मिरर के मतलब ड्रेसिंग को साफ़ कर लिया था, बेड के ऊपर मार लिया था, और बस लगे हैं। वीडियो मैंने कट कट करके बनाई है, और इसी में ही आपको अगला दिन यानी आज की वीडियो भी ऐड करके मिलेगी। तो इस रूम की सफाई गाइस अच्छे से हो चुकी थी। फिर थोड़ा सा मैंने कहा था ना हस्बैंड को जाना है करके, इसलिए जल्दी जल्दी फिर निपटाने लग गए थे। पूरे अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने फाइनल यहाँ पे पोछा लगा दिया था, और गद्दे बाहर सूख रहे हैं, मैंने बताया था कल के व्लॉग में। बस यहाँ से पोछा लगाते हुए ये रूम हो जाएगा कंप्लीट। फिर मुझे खाना पीना बनाना था, और इस वीडियो को मैंने यहीं पर ही समाप्त करते हुए अगले दिन यानी आज से नया व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। 5:05 हो चुके हैं गाइस, और डेट है 24 तारीख। तो बाहर दिखाती हूँ मैं आपको, घना अंधेरा हो रखा है। तो गाइस मैं जा रही हूँ सीधे नहाने, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है।
तो गाइस आज है 24 तारीख और मैंने आज बहुत सुबह सुबह नहा लिया। 5 बजे उठ के मैंने अपना नहाने का काम निपटा लिया है। मतलब टाइम पे नहा लिया आज थोड़ा जल्दी, क्योंकि और दिन मैं सफाई करती हूँ उसके बाद नहाती हूँ, नहा लेती हूँ, क्योंकि दिया बाती करनी होती है और किचन का काम निपटाना होता है। इसीलिए मैंने कहा पहले नहा लेते हैं। और आज का काम हम थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर देंगे। जैसे कल हमने 10 बजे से स्टार्ट किया था, तो आज हस्बैंड को 11-12 बजे जाना है, इसीलिए जो है टाइम पे लग जाएंगे। आज करेंगे लॉबी। मेरा विचार मंदिर का भी था, तो देखो क्या होता है, कितने तक पहुंचते हैं। वैसे ज़्यादा सामान तो है नहीं लॉबी में भी, आप लोगों ने देखी है। तो बाहर मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, क्योंकि अब तो बहुत लेट में उजाला होता है ना। चलिए आपको एक बार और दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरा अंधेरा हो रखा है। सूजी, चलना आएगी, चलना आएगी। बुखार कम है बेटा? बुखार कम है? पता नहीं, मेरे बहुत खांसी हो जा रही है। बुखार तो नहीं है? अंशु को ना अचानक से खांसी स्टार्ट हो गई है। तो कल रात को उसको हल्का सा बुखार था और आज सुबह इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी। तो फिर वो बोल रहा था कल मेरे को प्रेयर करते वक्त स्कूल में बहुत खांसी होने लगी थी मम्मा, और क्लास में भी, फिर अपने कोचिंग गया था वहाँ पे भी उसको यही हो रहा था। इसीलिए फिर मैंने कहा चलो आज इसकी ना छुट्टी कर देते हैं। तो गई इसके बाद मैंने ना मंदिर पे पोछा लगा के साफ़ कर लिया था और यहाँ पे फिर मैं जल चढ़ाने आ गई हूँ। तो गैस दिया जल चुका है और सूजी ना गैस दिया खा जाती है, पता है, इसलिए मैं दिया ऊपर जलाती है। मिट्टी के दिए तो चबा चबा के खा जाती है। प्यारा लग रहा है। तो गैस पूजा पाठ हमारी हो चुकी है और टाइम हो गया है, सुबह के 6 बज चुके हैं। आज अंशु स्कूल नहीं भेज रहे उसको, क्योंकि उसको रात को फीवर था। नाश्ता बना, उसके बाद सफाई करेंगे अपनी। नाश्ता बनाऊंगी, नाश्ता बनाएंगे उसके बाद करेंगे। पूजा पाठ का काम हमारा हो चुका था। कपड़े भी मैंने पहले ही धो दिए हैं, क्योंकि फिर मैं लग जाऊंगी तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, कपड़े सूखते भी नहीं है ना आजकल। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा पानी गिर गया था, मैंने पानी भर लिया है और अब मैं पहले चाय बना ले रही हूँ। अभी मैं पहले ना सब्जी बनाती अगर अंशु स्कूल जाता, तो वैसे मैं इसकी छुट्टी कभी नहीं करती हूँ। फीवर आता है ना उसको तब भी वो स्कूल जाता है। आज ही पता नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगा खांसी है तो ये सबको डिस्टर्ब करेगा, बच्चों को होता है ना। अंशु की खांसी ऐसी है ना, पहले तो होती नहीं है, फिर होती है तो रुकती ही नहीं है, उल्टी भी कर देता है वो। फिर मैंने कहा खाली और बच्चे भी परेशान होंगे। तो कल उसके सर बोल भी रहे थे कि अगर ज़्यादा खांसी होगी तो स्कूल मत आना, तो मैंने कहा चलो आज छोड़ ही देते हैं। फिर क्या हुआ, उसको घर में रोका, उसकी खांसी गायब हो गई। गाइस सच्ची बता रही, उसको खांसी हुई नहीं, सुबह सुबह ही पता नहीं उसे क्या हुआ, और उसके बाद फिर उससे खांसी हुई नहीं। खाली बेमतलब में छुट्टी हो गई इसको, मेरे को और उसको बहुत मलाल लग रहा था मेरी, आज खाली बेमतलब में छुट्टी हो गई करके। इसके बाद ना गैस यहाँ पे फिर मैंने निकाल दी है सब्जी। तो मैं बना ही रही हूँ, वैसे जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में तो वही है कि काम फटाफट से शुरू कर देंगे, फटाफट से ख़त्म हो जाएगा। करेक्ट 12 बजे तक मेरे को निपटाना है, वरना फिर मैं अकेले ही मुझे करना पड़ेगा। तो आज हम करेंगे लॉबी और मंदिर, ये 2 का हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर अगले दिन करेंगे किचन का। अभी सफाई का काम तो बहुत रहता है, क्योंकि नीचे वाले रूम भी है, मोंटी भी है,
तो है वे सफाई का देखो। इसके बाद ना गाइस फिर जो है सब्जी मैंने काट के साइड में रख दी है। मैंने कहा पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाते रहूँगी थोड़ी देर। चाय पी के सुबह का टाइम ये होता है कि मूड ना फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। चाय पीने की आदत है ना जिनको नहीं कोई पता है। शाम की चाय ना मिले कोई बात नहीं, कल भी हमने नहीं पी क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, और आज भी मैं नहीं पीऊँगी शाम की, इसलिए सुबह की तो मैं साथ में है तो अच्छा भी लगता है। सूर्य निकल रहा है गाइस, आपको चलो दिखाती हूँ। अभी ये सुबह सुबह खिले हैं। अभी ठंड के दिनों में जब सूरज निकलता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो आज का जो सूरज था ना कैमरा में इतने अच्छे से तो नहीं आ रहा, बिल्कुल लाल था, दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था। गर्मियों के दिनों में निकलता है तो गुस्सा आता है ना, गर्मी होती है, बट ठंड के दिनों में तो क्या ही नज़ारा होता है सुबह का। तो बस यहाँ पे फिर मेरी चाय ठंडी ना हो जाए, मैं सीधे चाय और बिस्किट लेके गई। हम लोगों ने चाय साथ में पी और इसके बाद फिर मैं सीधे आ चुकी हूँ किचन में। सब्ज़ी मैंने पहले से ही कट करके रखी थी। सब्ज़ी कभी कभार जैसे एक एक दो दो सिंगल सब्ज़ी बच जाती है तो मैं उसको लास्ट में मिक्स बना देती हूँ, वो भी अच्छी लगती है ना मिक्स सब्ज़ी। तो यहाँ पे फिर मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च कट कर लिया है। मेरे को आजकल ये जो भुनी हुई मिर्ची होती है ना, पता नहीं क्यों मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो कुछ टाइम से मैं आजकल डाल रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, और उसके बाद ये प्याज डाल दिया है, फिर टमाटर डाल दिया है। पापा गुस्सा भी करेंगे, घर में भी हो और पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, रेस्ट भी करोगे पढ़ाई भी करोगे। सब्जी मैंने चढ़ा दी है गैस पे, और इसके बाद जो भी छोटे मोटे बर्तन होंगे उसे हाथों हाथ मैं साफ़ ही कर लूँगी, और साथ में किचन भी यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैं आटा लेके आ गई थी सीधे बाहर, और यहाँ पे आटा मल के मैं तुरंत रोटी बना दूँगी। टाइम हो रहा होगा गाइस 7:30 बजे होंगे, यानी 8 बजे तक जो है नाश्ता करके हम हो जाएंगे फ्री। तो फिर इसके बाद आटा मल लिया था, अब मैं यहाँ पे रोटी बना लेती हूँ। रोटी गाइस बन चुके थे और अब बारी थी बन ही चुका था तो हमने कहा गरम गरम खा लेते हैं जितना भी खाया जाता है। तो यहाँ ये भिंडी की सब्जी और ये गोभी की सब्जी और ये दही। इतना टाइम थोड़ी ना है। इसके बाद गाइस मुझे तो याद ही नहीं था कि मैंने कपड़े नहीं डाले थे, फटाफट से मैंने कपड़े डाल दिए हैं। और यहाँ पे फिर हमारी सफाई शुरू हो चुकी है 8 बज के, मतलब 8:30 बजे से शुरू कर दी थी हमने।
स्टडी टेबल को हम यहाँ से हटा के दूसरे वाले रूम पे रख रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये काफ़ी भारी है, पता है। इसको हम जब नीचे से ऊपर लेके आए थे ना तो हमारी हालत ख़राब हो गई थी। और इसकी सफाई गाइस हम लोगों ने कर ली थी। इसके बाद ही हम इसे इस वाले रूम पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे रख दिया है हमने मेज। टाइम तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं गई, 8:30 हो रहे हैं टाइम, 8:40 हो गए हैं। 2 कमरों की सफाई के बाद अब आज का काम रहता है इस लॉबी और मंदिर की सफाई का। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोफ़ा बाहर लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे सब तो सामान जितना है, मतलब ज़्यादा तो कुछ नहीं है, इसको हम सीधे बाहर लेके जाएंगे। घर खाली खाली कितना अजीब लगता है। वहाँ ड्राई रहे उसको सोफा मैं सोफे पे रखा है। बिछाओ फोटो लगा आप ही बंदी ऐसा तो दीवार में से शीशा टूटेगा, ज़्यादा वजन मत रखना, ऊपर लगाओ हम कितना देखते हाँ लग क्या है बेचारी मम्मी। पूरा कांच का बनेगा, मतलब मम्मी लकड़ी वाला। हाँ तो लकड़ी का ही बन रहा है। अरे वाह। तो यहाँ गंदगी ना जाए। पर्दे उतारो पर्दे, इसलिए इस रूम की सफाई हो चुकी है, इसे कर देते हैं बंद। तो यहाँ पे हमारे सोफे लग चुके हैं। दोनों रूम बंद कर दिए थे और इसके बाद जो काम रहता है पर्दे उतारने का, सारे पर्दे उतार लिए हैं। सोच रही थी मैं आज धोऊंगी, बट आज टाइम लगेगा नहीं, अब एक ही साथ धोऊंगी मैं, क्योंकि अभी ये साथ में है तो साथ साथ में हो जाएगा ना काम। इसलिए जो काम पहले है मैं उसको पहले निपटा लूँगी। तो ये सारे पर्दे जो है इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे, वाइट वाले तो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ये सारे एक साथ रख दूँगी जहाँ पर मैंने कल रखे हुए थे। तो बस हमारी गाइस सफाई शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले हस्बैंड ने मतलब उसके बाद पंखे साफ़ करने शुरू कर दिए हैं यहाँ पे। चश्मा नहीं पहन रखा है ने भी लेते हैं, आंखों में धूल नहीं जाती है ना सीधे। एक पंखा हो चुका है, अब ये वाला पंखा बचा है। उसके बाद अभी टीवी के पीछे का भी तो साफ करना है। वो तो 2 जने मिलकर हम लोग कर लेंगे। तो लॉबी में भी ज़्यादा सामान नहीं है, ये भी जल्दी हो जाएगा। खाली हो चुकी है पूरी लॉबी। वो ऊपर बढ़िया। नीचे नीचे का मैं मारूंगी, छत पे मारना ज़रूरी है ना, इसके छत पे हो रहा है। कहीं पे तो दिखा था मुझे जाले, यहाँ पे दिख रहे थे मुझे जाले। मतलब ज़्यादा नहीं है, हल्का हल्का ये है। ये वो जादू है ना, उसमें कीड़े ना पूरे दीवार को झाड़ दो हल्के हल्के हाथों से। बेटा इसको गैस में रख दो लो फ्लेम में। हाँ स्टील का प्लास्टिक नहीं लगाते बेटा। पर ऊपर का बस इधर से होते हुए ऊपर ऊपर का इधर को मार लेंगे फिर नीचे। हाँ इससे अंशु से कह रहे होंगे ना। ये देखो कितनी धूल है इसकी। निकालो निकालो निकालो, जहाँ जहाँ आपका हाथ जाता है इसके। मेरा हाथ जाता नहीं, किचन की टेंशन मत लो, होना निकाल दिया। ऊपर की सारे दीवालों की सफाई इनने कर दी थी, बस नीचे नीचे का साइड का बचा हुआ था तो मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ। और टीवी बचा हुआ है पीछे, वो अभी वो खुद ही करेंगे।
तो इसके बाद फिर मैं आ चुकी हूँ नीचे वाली साइड। यहाँ पे जाले लगे हुए थे, मेज़ था ना यहाँ पे, सोफ़ा था, तो यहाँ पे फिर मैंने लगा लिया है। नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी तो मैंने कहा पहले इसको फटाफट से झाड़ के जो भी मोटा मोटा आ रहा है इसको इकट्ठा कर लूँगी। तो नीचे नीचे का सारा मैंने यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दिया है। और इसके बाद फिर ये मोटा मोटा सा जो रह रहा था ना, जैसे हम अंदर बाहर जाते हैं तो पैरों में आते जाते रहते हैं, मेरे को फिर बहुत वो अजीब सा लगता है ना पैरों के नीचे आते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको उठा के पहले साफ़ कर लेती हूँ, क्या होगा फिर और जगह भी गंदा नहीं होगा। तो हस्बैंड वहाँ पे मंदिर पे जो है जो माला लगी हुई थी उनको उतारने में लगे हैं, उनकी वजह से दीवार भी ऊपर की थोड़ी सी गंदी हो गई थी तो वो उसको निकालने में लगे। उसके बाद फिर वो टीवी का साफ़ करेंगे, मैं मंदिर का साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे फिर इसके बाद सामान हम लोगों ने मंदिर का खाली करना स्टार्ट कर दिया है। पापा भी लेके आए। कुछ फ़ोटोज़ जो बेकार हो गई थी वैसे टाइल में भी बनी हुई है, उनको तो गाइस निकाल नहीं सकते, उनको वैसे ही साफ़ करेंगे। और कुछ एक दो बेकार हो गई है उसको विसर्जन कर देंगे। अरे यार मुझे पता ही निकल जाए, वो जो ऊपर दीवार में से निकलेगा बताना मुझे। नीचे मत गिराना, नीचे मत गिराना। बिना किसी गिराए के तो गाइस यहाँ पे भी सबसे पहले ऊपर ये साफ़ कर लेंगे और नीचे नीचे का मैं साफ़ कर लूँगी। सीढ़ी तो है हमारे पास बट उसको निकाल नहीं रहे क्योंकि इनका हाथ पहुँच ही जाता है। तो ये सिर्फ परिवार टाइल में बने हैं। कोई भी गलती हो क्षमा करना, हम नादान बालक। 2-2 3-3 बार हमने मंदिर की टाइल पे अच्छे से कपड़ा मार लिया था। मंदिर चमक गया। साफ हो गया ना, बिल्कुल नया जैसा। बेटा वो दाग टाइल में नहीं है, मैं उसी समय कहती पापा से पूरा लगवा दो ऊपर का। तो यहाँ पे अभी मेरी सफाई ख़त्म नहीं हुई है, अभी चल ही रही है। अभी यहाँ पे नीचे का मैं साफ़ करूँगी, पोछा लगाऊंगी, बर्तन धोने हैं, सोफ़े साफ़ करने हैं, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर।